नहीं नहीं, वो नहीं बोलेंगे, उनके मुंह पे टेप है। मैं शिक्षा हूँ, मुझको कैद कर रखा, मुझसे सवाल करिए आप, ये नहीं बोल पाएंगे। शिक्षा कभी कैद हो सकती है क्या? इन्होंने कर रखा है, इस सरकार ने शिक्षा को कैद कर रखा। आज हिंदुस्तान का नौजवान जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहा है और भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता, किसी मंत्री के कान पे जूं नहीं रेंगी। ये आप भी देखते हो, ये मैं जानता हूं कि गोदी मीडिया भले ही ना दिखाए, मगर आप लोग दिखाने की ताकत रखते हो। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। जी, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। कब तक शिक्षा व्यवस्था हमारे देश की जंजीर में रहेगी? देखिए, ये मैं जल्द सुधरेगी, बहुत ही जल्द बदलाव की आंधी आएगी, बहुत ही जल्द देश में बदलाव। मैं तो शिक्षा हूँ, मैं कैद हूँ, आपको दिखा रहा हूँ, एक तरीके से दिखा रहा हूँ कि मैं शिक्षा हूँ, मैं कैद हूँ। पर जब तक सरकार को छात्रों के मुद्दे पर, छात्रों की आवाज़ पर जब तक सरकार नहीं बोलेगी, तब तक मैं समझता हूँ शिक्षा कैद रहेगी। सर, मैं शिक्षा हूँ को लेकर के आप पोस्टर आए हुए हैं यहाँ पर। मैं धर्मेंद्र प्रधान हूँ, क्या है सर, क्या लग रहा है? सर एक मिनट भाई, एक मिनट, सवाल लेने दो, बोलने दो सर। क्या लग रहा है वाकई में शिक्षा, सर सवाल ये है, जो क्या वाकई में शिक्षा अब जंजीर में आ गई है? जी बिल्कुल, शिक्षा कैद है, शिक्षा कैद है। शिक्षा को इस सरकार के सिस्टम ने कैद कर रखा है। सर कैसे लग रहा है शिक्षा को कैद कर रखा है? हमने सुबह जो तस्वीरें देखी, एक सर सवाल सुन लीजिए। सुबह सोनम वांगचुक सर को यहाँ से डिटेन कर लिया, अभिजीत दीपके जी अब अनशन पर बैठ गए। क्या लग रहा है, कैसा आगे का दिनचर्या रह सकता है सर यहाँ का माहौल? आप देखिए कि छात्र आत्महत्या कर रहे हैं, नीट परीक्षाएं लीक हो रही हैं। क्या शिक्षा कैद नहीं है? सिस्टम कैद नहीं है? किसके इशारे पर काम चल रहा है? कौन सी टेक्निक से ये काम कर रहे हैं जो पेपर लीक हो रहे हैं? किसके इशारे पर पेपर लीक हो रहे हैं? जब इनसे सवाल करते हैं ये धर्मेंद्र प्रधान जी से, तो ये मुंह पे टेप लगा लेते हैं, ये बोल नहीं पाते हैं। हम शिक्षा हैं, ये सरकार चाहती है कि सामने वाले छात्र, नौजवान बिल्कुल भी पढ़े ना, यूनिवर्सिटी में जाए ना, स्कूल कॉलेजों में जाए ना। जब ये पढ़े लिख जाएंगे तो कहीं ना कहीं हमसे सवाल करेंगे और सवाल का जवाब देने में ये असमर्थ हैं। शिक्षा मंत्री से अगर नहीं संभल रहा है, एजुकेशन मंत्रालय नहीं संभल रहा है, तो वो छोड़ क्यों नहीं देते, कुर्सी से उतर क्यों नहीं जाते? भैया ये देखिए, सोनम वांगचुक जी ने 20 दिनों से आमरण अनशन पर बैठे हैं, भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। आप देखिए कि तब भी सरकार के कानों पर जूं नहीं रेंगी, उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया। सरकार का कोई व्यक्ति जंतर मंतर पे आकर उनसे पूछने नहीं आया, बात करने नहीं आया। ऐसी सरकार से क्या उम्मीद लगा सकते हैं? ये सरकार, नौजवान, हिंदुस्तान का नौजवान इस सरकार को गिराने जा रहा है। मंत्री जी के चारों तरफ से पुलिस प्रशासन है सर। सोनम वांगचुक जी को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया है। मैं दिल्ली पुलिस से गुजारिश करूंगा कि सोनम वांगचुक जी को रिहा करें। समर्थ हैं, कटिया खड़ी होगी, ये असमर्थ हैं, ये सवाल का जवाब देने में ये असमर्थ हैं। तो क्यों मंत्री बनाया हुआ है? मुंह में बचकी लगा रखी है। मंत्री क्यों बने हुए हैं ये? अब ये तो भारतीय जनता पार्टी से आप पूछिए क्यों मंत्री इनको बना रखा है। बताइए आप, धर्मेंद्र प्रधान जी, आप सर आप यहाँ पर जंजीर लगा करके आए हुए हैं, हाथ में पोस्टर है, क्या है? धर्मेंद्र प्रधान जी बोल क्यों नहीं रहे? नहीं नहीं, वो नहीं बोलेंगे, उनके मुंह पे टेप है। मैं शिक्षा हूँ, मुझको कैद कर रखा, मुझसे सवाल करिए आप, ये नहीं बोल पाएंगे। शिक्षा कभी कैद हो सकती है क्या? इन्होंने कर रखा है, इस सरकार ने शिक्षा को कैद कर रखा। आज हिंदुस्तान का नौजवान जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहा है और भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता, किसी मंत्री के कान पे जूं नहीं रेंगी। ये आप भी देखते हो, ये मैं जानता हूं कि गोदी मीडिया भले ही ना दिखाए, मगर आप लोग दिखाने की ताकत रखते हो। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। जी, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। कब तक शिक्षा व्यवस्था हमारे देश की जंजीर में रहेगी? देखिए, ये मैं जल्द सुधरेगी, बहुत ही जल्द बदलाव की आंधी आएगी, बहुत ही जल्द देश में बदलाव। मैं तो शिक्षा हूँ, मैं कैद हूँ, आपको दिखा रहा हूँ, एक तरीके से दिखा रहा हूँ कि मैं शिक्षा हूँ, मैं कैद हूँ। पर जब तक सरकार को छात्रों के मुद्दे पर, छात्रों की आवाज़ पर जब तक सरकार नहीं बोलेगी, तब तक मैं समझता हूँ शिक्षा कैद रहेगी। सर मैं शिक्षा हूँ को लेकर के आप पोस्टर आए हुए हैं यहाँ पर। मैं धर्मेंद्र प्रधान हूँ, क्या है
सर क्या लग रहा है सर, एक मिनट भाई, एक मिनट सवाल लेने दो, बोलने दो सर, क्या लग रहा है वाकई में शिक्षा सर सवाल ये है जो क्या वाकई में शिक्षा अब जंजीर में आ गई है? जी बिल्कुल, शिक्षा कैद है, शिक्षा कैद है। शिक्षा को इस सरकार के सिस्टम ने कैद कर रखा है। नहीं सर, कैसे लग रहा है शिक्षा को कैद कर रखा है? हमने आपको नहीं सुबह लग रहा सुबह है? जो तस्वीरें देखी, एक मिनट सर सवाल सुन लीजिए, सुबह सुबह सोनम वांगचुक सर को यहाँ से डिटेन कर लिया, अभिजीत दीपके जी अब अनशन पर बैठ गए, क्या लग रहा है कैसा आगे का दिनचर्या रह सकता है सर यहाँ का माहौल? आप देखिए कि छात्र आत्महत्या कर रहे हैं, नीट परीक्षाएं लीक हो रही हैं। क्या शिक्षा कैद नहीं है? सिस्टम कैद नहीं है? किसके इशारे पर काम चल रहा है? कौन सी टेक्निक से ये काम कर रहे हैं जो पेपर लीक हो रहे हैं? किसके इशारे पर पेपर लीक हो रहे हैं? जब इनसे सवाल करते हैं धर्मेंद्र प्रधान जी से तो ये मुंह पे टेप लगा लेते हैं, ये बोल नहीं पाते हैं। हम शिक्षा हैं, ये सरकार चाहती है कि सामने वाले छात्र नौजवान बिल्कुल भी पढ़े ना, यूनिवर्सिटी में जाए ना, स्कूल कॉलेजों में जाए ना। जब ये पढ़े लिख जाएंगे तो कहीं ना कहीं हमसे सवाल करेंगे और सवाल का जवाब देने में ये असमर्थ हैं। शिक्षा मंत्री से अगर नहीं संभल रहा है, एजुकेशन मंत्रालय नहीं संभल रहा है, तो वो छोड़ क्यों नहीं देते, कुर्सी से उतर क्यों नहीं जाते? भैया ये देखिए, सोनम वांगचुक जी ने 20 दिनों से आमरण अनशन पर बैठे हैं, भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। आप देखिए कि तब भी सरकार के कानों पर जूं नहीं रेंगी, उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया। सरकार का कोई व्यक्ति जंतर मंतर पे आकर उनसे पूछने नहीं आया, बात करने नहीं आया। ऐसी सरकार से क्या उम्मीद लगा सकते हैं? ये सरकार नौजवान, हिंदुस्तान का नौजवान इस सरकार को गिराने जा रहा है। मंत्री जी के चारों तरफ से पुलिस प्रशासन है सर। सोनम वांगचुक जी को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया है। मैं दिल्ली पुलिस से गुजारिश करूंगा कि सोनम वांगचुक जी को रिहा करें।